नमस्कार साथियों, इस वीडियो के अंदर हम 70th बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एक डेली रूटीन लेकर के आए हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए, तो आपको एक रूटीन चाहिए होगा, एक दिनचर्या चाहिए होगी जिसमें आप अपने पढ़ाई को करें और किस तरह से करिएगा, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़िएगा और प्रैक्टिस कब करना है, एमसीक्यूज़ कब सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट कब देना है, पीवाईक्यूज़ कब सॉल्व करना है। तो इन सब को लेकर के काफ़ी डाउट रहता है। इस वीडियो के अंदर हम उस डाउट को हैंडल करेंगे, उस डाउट को सॉल्व करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके पास जो भी समय है, चाहे आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप पार्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उस समय को कैसे यूटिलाइज़ करें और अपने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें आपके पास जो भी टाइम है उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। 70th बीपीएससी एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है 30 सितंबर को। 4-5 महीने रहते हैं फ्रेंड्स। तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर लें, क्योंकि अभी का पढ़ा हुआ लास्ट के 1 महीने में रिवाइज़ करने के काम आएगा। लेकिन अगर अभी आप पढ़िएगा ही नहीं तो रिविज़न किस चीज़ का करिएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप सिर्फ रिविज़न पर ध्यान देंगे। तो स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और वो स्ट्रैटेजी जो होगी वो आपकी डेली रूटीन में रिफ्लेक्ट होती है। आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और वो ऐसे होगा कि आपको कौन से महीने और किस हफ्ते में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उससे रिलेटेड वीडियो जो है ऑलरेडी आ चुकी है, मैं आपको लिंक कर दूंगी। आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो जिसमें एक स्ट्रैटेजी मैंने डिवाइस की हुई है, और अपने हिसाब से आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक डेली रूटीन बताऊँगी कि आपको अपने दिन कैसे स्पेंड करना है। हर दिन में हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैथ्स कब सॉल्व करेंगे, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, हर चीज़ को हम इसमें एड्रेस करने वाले हैं। प्रीलिम्स का मेंस अप्रोच होगा ये। आपको टाइम मैनेजमेंट बेसिकली बताया जाएगा, जिसका हर एस्पिरेंट बार बार सिलेक्शन के बाद या बगैर सिलेक्शन के एक ही बात कहता है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है प्रिपरेशन के टाइम पे, वो टाइम मैनेजमेंट है। तो अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट अपने परीक्षा की तैयारी के शुरुआत के दिनों में ही सीख जाएंगे तो आपको कम से कम अटैम्प्ट्स में क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वाले स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल बना रखा है। ये टाइम टेबल ऐसा है जिसमें मैंने यही फ़र्ज़ किया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास पूरा दिन है प्रिपेयर करने के लिए, आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं। लेकिन अगर आप एक पार्ट टाइम एस्पिरेंट हैं, आप वर्क के साथ कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, अगर आपकी डिग्री हो रही है या पोस्ट ग्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास आधा ही दिन होगा या फिर 4-5 घंटे होंगे डोनेट करने के लिए पढ़ाई को। तो आप इस टाइम टेबल को उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, उस हिसाब से आप ऑल्टर कर लेंगे। और वर्क रिलेटेड रीजंस हैं तो आप उस हिसाब से ऑल्टर कर लीजिए। लेकिन अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल उसी वक्त आती है जब हमारे पास बहुत सारा समय होता है, तो वी टेंड टू लूज़ आउट ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा बेकार समय भी होगा आपके जीवन में। हमें अपने पूरे के पूरे समय की अकाउंटेबिलिटी रखनी है, उसको बेकार कारणों में, बेकार चीज़ों में स्पेंड नहीं करना, आपको हिसाब रखना है। तो हिसाब रखना आपको इस वाली स्ट्रैटेजी से समझ में आएगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आप दिन में तकरीबन 9 बजे से रात के 11 बजे तक पढ़ते हैं। कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल यूजुअली आप 12-1 बजे के अराउंड सोते हैं और 6 से 7 या 7 से 8 के बजे आसपास उठते हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु स्लीप्स लाइक एट 12, हु स्लीप्स एट लाइक अबाउट 12 PM to 1 PM, और आपका स्लीप साइकिल जो है वो 6 से 7 बजे तक का है या 7 से 8 बजे तक का है, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो होते हैं यूजुअली आजकल के टाइम पे अपनी नींद को काफ़ी कम करके रखते हैं। तो आई सजेस्ट, आप अगर 12 बजे सो रहे हो तो 8 बजे उठो। 7 बजे तक भी चलेगा, क्योंकि संघर्ष के दिन है, 7 घंटे नींद भी काफ़ी है। लेकिन आप प्लीज़ इससे बहुत कम मत करिए, आप 3-4 घंटे मत सोइए, वो तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे आजकल देखती हूँ बहुत तरह के वीडियोस आते हैं जहाँ पे लोग 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं। दैट इज़ नॉट फीजिबल। आपको नौकरी करनी है अपने सेहत के लिए, आप अपनी सेहत को दे करके पता नहीं क्या ही अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। तो लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उसके, वो सब नहीं करना है। हमें एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप 7 बजे भी उठ रहे हो, 8 बजे भी उठ रहे हो, यू हैव टू मैनेज योर टाइम समहाउ, कि आप 9 बजे से या 10 बजे के अराउंड आप अपने डेस्क पे, टेबल चेयर पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आ जाइए, पढ़ने के लिए शुरुआत कर दीजिए दिन की। तो यहाँ पे यूजुअली लगातार क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो हमको समय को तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 स्लॉट्स मैंने बनाए हुए हैं। यूजुअली जब आप देखेंगे किसी भी एस्पिरेंट का
जो सिलेक्टेड हों या जिनका अच्छा अनुभव रहा है तैयारी के समय में, तो वो लोग स्लॉट वाइज स्टडी ही करते हैं, समय को स्लॉट्स में बांट करके फिर पढ़ते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप 10 बजे बैठे और शाम के 6 बजे तक लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं, वो तरीका सही नहीं है। ऑफकोर्स यू हैव टू गेट अप फॉर लंच, यू हैव टू गेट अप फॉर इवनिंग स्नैक्स, यू हैव टू गेट ऑन मूविंग, थोड़ा सा आपको अपने हाथ पैर को चलाना है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, अगर आप ठीक ठाक चलेगा नहीं बीच बीच में उठकर किसी कारण की वजह से, तो आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी नहीं। ब्लड का फ्लो ब्रेन के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, माफ़ करिएगा, अगर आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, तो आप फिर कैसे वो कर पाएंगे, कुछ भी चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को आप याद कर पाएंगे। तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होना इंपॉर्टेंट है। द मोर ब्लड रीचेज योर ब्रेन, जितना खून आपके दिमाग में जाएगा उतना ही आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा। अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको उसका गुलाम नहीं बनना, उसको अपने हिसाब से चलाना है, और उसके लिए मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, मूवमेंट का मैनेजमेंट सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि आप क्या करेंगे, स्लॉट 1 जो है, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं 9 से 1 PM। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको 9 से 12 पढ़ना है, आप कितने देर बैठ पाते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं सजेस्ट करूँगी कम से कम 3 से 4 घंटों का तो आप पहला स्लॉट रखिए, क्योंकि सुबह में आप ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के बाद ठीक ठाक एनर्जाइज रहते हैं। हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, क्योंकि हेवी के बाद आपको नींद आएगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा 1 साल कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी भर अपने हिसाब से जिएगा। लेकिन गो फॉर लाइट ब्रेकफास्ट सो दैट यू आर जस्ट हैविंग दैट लिटिल एनर्जी, जिससे आप काम कर पाओ, बट नॉट दैट लिटिल कि आप मतलब कमज़ोरी फील करो। ज़्यादा खाने से लेथार्जिक हो गए, कम खाने से आप वीक फील करोगे। तो आपको वो अपना डाइट वगैरह का ख्याल रखना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिट फॉर लाइक अ गुड चंक ऑफ 3 to 4 hours। ना अब पढ़ाई की बात आती है कि पढ़ना है हमें इस तरह स्लॉट में, ठीक है। फिर दूसरा स्लॉट बनाया मैंने 3 से 6 का। आप 1 बजे के अराउंड लंच करने के लिए उठेंगे, और लंच के बाद यू कैन हैव अ वॉक, और यू कैन चिल, यूज़ योर लैपटॉप, फ़ोन, टेलीविजन, और जस्ट स्लीप। कुछ लोगों को दिन में नैप लेने की आदत होती है, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। फिर शाम का एक 3 से 6 का स्लॉट होगा, और फिर रात को ये 8 से 1 बजे। अब आपको डिसाइड करना है, आप इसको 10 से 12 करिए, आप इसको 11 से 3 करिए, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू गिव 3 hours। डिसाइड करिए अपने हिसाब से, ऑल्टर करिए अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर आप पार्ट टाइम एस्पिरेंट है, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको इन आवर्स को रिड्यूस करना होगा। ऑफकोर्स आप इतना समय तो नहीं दे पाइएगा, 9 घंटे तो नहीं दे पाइएगा, आप 4-5 घंटे दे पाइएगा। बट उन सिचुएशंस में होता है कि थोड़ा सा IQ का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ब्रेक्स कम लेने होंगे, यू विल हैव टू ऑल्टर इट दैट वे। अभी देखिए क्या करना है, जो भी हमने स्लॉट्स बनाए हैं उसमें हम अपने अपने सब्जेक्ट्स को डेडिकेटेड पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो एक दिन में एक ही चीज़ पढ़ना प्रेफर करते हैं। देयर आर सर्टन पीपल जिनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने से दिक्कत होती है। जैसे कि देयर आर 2 people, ठीक है। एक है पर्सन, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। पर्सन ए लाइक्स टू स्टडी 1 सब्जेक्ट, ये एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैब कर पाएगा एक बार में, ठीक है। पर्सन बी जो है उसको एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर्ड फील होता है, ही लाइक्स टू स्टडी 2 to 3 subjects a day। एक सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ने के बाद उनको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे, फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में डिफरेंट वेरियड अमाउंट ऑफ डेटा जाएगा, तो वो समझ पाएंगे। समझ रहे हैं आप पहचानिए अपने आप को कि आप इस वाले कैटेगरी में हो कि इस वाले कैटेगरी में हो, फिर आपके लिए शेड्यूल होगा उस हिसाब से। ये शेड्यूल मैं मान के चल रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हैं। देखिए पार्ट 1 में देखिए मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट 1 में आप हिस्ट्री मान लो कि आप पढ़ रहे हो, तो जो सेकंड स्लॉट होगा उसमें भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे। तो इफ़ यू आर दैट पर्सन जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, तो आप 2 स्लॉट्स में उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। आप बढ़िया 4-5 चैप्टर का या 7-8 चैप्टर का चंक ख़त्म करिए, क्योंकि आपको फिर ऐसा नहीं कि आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पढ़ सकते हो सब्जेक्ट को। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पूरा दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर आपको उसको सिलेबस को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। 1 हफ्ते, या अगर वो बड़ा सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री जैसा, तो आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर खत्म करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक 2 to 3 months फॉर दैट, ठीक है। जो 2 से 3 महीने लेते हैं वे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि एक दिन के अंदर एक स्लॉट में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगले स्लॉट में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, या बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप पहचानिए और फिर उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को बनाइए। इसमें क्या है कि हमने जो स्लॉट्स बनाई हैं, देखिए इन स्लॉट्स में आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि डिसाइड करना है कि आप पहले कौन से सब्जेक्ट शुरू करेंगे। वो स्ट्रैटेजी वीडियो से आएगा, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। हिस्ट्री तैयार है तो पॉलिटी करिए, पॉलिटी तैयार है तो ज्योग्राफी करिए, या फिर जो आपको सबसे वीक एरिया लगता है पहले उस पर काम कर लीजिए, ठीक है।
या फिर जिसकी मार्किंग सबसे ज़्यादा है, देखिए बीपीएससी के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में आते हैं मार्क्स, हिस्ट्री की वैल्यू होती है, ठीक है, 30 मार्क्स के अराउंड। उसके बाद आपका आता है साइंस का, तो आप इन दोनों से शुरुआत कर सकते हैं, मोस्टली लोग इन्हीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आपका पकड़ ठीक ठाक है हिस्ट्री में, ठीक है, तो आप क्या करिए, साइंस पढ़ लीजिए। इन दोनों में पकड़ अच्छी है, इसमें भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी है, तो आप क्या करिए, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। यू हैव टू डिसाइड विथ सब्जेक्ट, या पॉलिटी पढ़िए। रिसोर्सेज के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि ज्योग्राफी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज पढ़ने हैं, बट ये है कि इस वक्त अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आप बुक पढ़ेंगे, और हर चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बुक को क्लोज करेंगे और अपने मन में, उसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। आप अपने मन में खुद चैप्टर की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आपने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उन पॉइंट्स को रिकॉल करिए। फर्ज करिए आपने 1857 की क्रांति के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आपको क्या करना है कि पहले क्या दिखाया गया था उस बुक के अंदर, पहली चीज़ क्या मेंशन थी, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड मेंशन होगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए, तो आपको अपने मन में ही सोचना है कि वो कौन से बैकग्राउंड्स थे, कौन सा बैकड्रॉप था, क्या सिचुएशन थी उस वक्त इंडियन हिस्ट्री में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स या ब्रिटिश राज के टाइम, सॉरी माफ़ करिएगा, प्रिंसली स्टेट्स में क्या सिचुएशन थी, ठीक है, या फिर ब्रिटिश रूल स्टेट्स में क्या सिचुएशन थी, और कौन से रूलर थे उस टाइप किस जगह पर, और उनके पर्सनल इश्यूज़ क्या थे, पेजेंट्स के क्या इश्यूज़ थे, और जो मिलिटेंट्स थे उनके क्या इश्यूज़ थे। आपको अपने दिमाग में खुद ही रिकॉल करना है। फिर सेकंड, मान लीजिए कि उस चैप्टर में सेकंड पॉइंट रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ मूवमेंट और फिर उसका फ़्लो क्या था, तो आप फ्लो ऑफ मूवमेंट देखेंगे। फिर आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी पर, अब इंडिया में उस वक्त। फिर इसी तरह से आप खुद ही अपने दिमाग में जो चैप्टर का फ्लो था उस फ्लो को रिकॉल करिए। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, जहाँ पे भी आप अटक रहे हैं, गो बैक टू द बुक, ओपन द चैप्टर, रीड इट देयर, एटलीस्ट उसकी हेडिंग को पढ़ो, हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ो दोबारा से, एंड देन अगेन क्लोज इट टिल द टाइम आप फ्लो को रिकॉल कर पा रहे हैं कि सबसे पहले ये वाली बात बताई, फिर इसके बाद ये वाली बात बताई, फिर इम्पैक्ट बताया, फिर उसके अंदर लिमिटेशंस क्या थी बताई, क्यों फेल हो गया वो मूवमेंट, ठीक है, अलग अलग ऑथर्स के क्या कहने थे उस मूवमेंट के बारे में। अगर आपने मान लीजिए पढ़ा है स्पेक्ट्रम से या किसी भी हिस्ट्री की बुक से पढ़े हैं, तो एक फ़्लो होगा उस चैप्टर का, आपको उस फ्लो को याद करना है, ठीक है, और उस फ्लो के मेजर पॉइंट्स याद करने हैं। ऐसे होती पढ़ाई एक सब्जेक्ट की। तो आपको मान लीजिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे पढ़ना है, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे एक दो टॉपिक को अच्छे से फिनिश करने में। नोट्स बनाने पसंद है, नोट्स मतलब बेशक बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बनाना, लेकिन पहली रीडिंग में ना मुश्किल होगा बनाना। पहली रीडिंग में आप कुछ भी नोट्स बना लेंगे, तो आप थोड़ा सा हाईलाइटिंग करना प्रेफर करिए। नोट्स जो है फर्स्ट रीडिंग में मत बनाइए, सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपको ना पता हो जाता है कि कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी नहीं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आप क्या करिएगा, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ हाईलाइट करिएगा, और सेकेंड रीडिंग में जब जा करके आप तब आप नोट्स बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे सेकंड स्लॉट में भी आपको क्या करना है, यही जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप वैसे व्यक्ति हैं जो कि सेम सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसी को फॉरवर्ड कैरी कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने तो मॉडर्न ही पढ़िए, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में मॉडर्न से उब गया मन तो एंशिएंट पढ़िए, लेकिन पढ़ना हिस्ट्री है। इट्स ऑल योर चॉइस। अगर आपको बिल्कुल अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं एग्जांपल देती हूँ मेरा, जैसे कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ करके दिक्कत होती है, तो मैं बिल्कुल विपरीत नेचर का सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करूँगी। मे बी मैं इकोनॉमी पढ़ना चाहूँगी हिस्ट्री के साथ, या जैसे बिहार स्पेशल जैसा कोई सब्जेक्ट हो गया, बिहार स्पेशल में मैं बिहार की हिस्ट्री नहीं पढ़ सकती, मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का मन होगा या पॉलिटी पढ़ने का मन होगा, तो मैं वो पढ़ूंगी। आप डिसाइड करिए आप कैसे व्यक्ति हैं, और आप फिर उस वक्त अपना सेकंड वाला जो स्लॉट है पोस्ट लंच, आप उस वाले स्लॉट में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वही तरीका है, किताब उठानी है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट करते करते पढ़ना है, और बंद करना है। हर चैप्टर के बाद बुक को पूरा बंद करेंगे, दिमाग में आंखें बंद करके, आंखें खोल के, योर चॉइस, दिमाग में कैपिचुलेट करिए, उसको रिकैपिचुलेट करिए। मज़ा नहीं आ रहा तो एक नोटबुक पे आप लिखिए, ठीक है, बस पॉइंट्स लिखिए, मोटे मोटे पॉइंट्स लिखिए, जो रफ पॉइंट्स आपको मिले किसी भी खाली पढ़ने के ऊपर, कि पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, आप उन पॉइंट को लिखिए और दिमाग में उनके सब पॉइंट्स को रिकॉल करिए। ये 15 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा, लेकिन 2 घंटे पढ़े हुए चैप्टर के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट दे देते हैं, तो ये मेमोरी जो है ना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वापस। दिस इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी जिसको कहते हैं 1:7:30। मतलब जो भी चीज़ आज पढ़ी उसको 7 दिन बाद पढ़ो, फिर 30 दिन बाद पढ़ो। कुछ लोग इसको 1:1 भी बोलते हैं, 1 दिन बाद, फिर 1 वीक बाद, और फिर 1 मंथ बाद। ये डे है, ये वीक है, ये मंथ है। तो आज आपने मान लीजिए 1857 की क्रांति के ऊपर चैप्टर पढ़ा, उसके साथ 3 चैप्टर्स और पढ़े, तो आप अगले दिन जब उसी स्लॉट पे बैठ के पढ़ रहे हों तो पिछले दिन जो पढ़ा है उसको पहले रिवाइज़ कर लीजिएगा,
फिर अगले वीक जब आपका वीक शुरू होगा तो उसके पहले संडे वाले वीक में वीक के संडे वाले दिन में जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। आपको बहुत समय नहीं देना क्योंकि आपका सेकंड एंड थर्ड रिवीजन होगा। सेकंड एंड थर्ड रिविजन्स डू नॉट रिक्वायर दैट एफर्ट। आपको फटाफट से बस फ्लिप करते जाना है, आपको स्किम करना है। क्या बोलते हैं उसे? स्किमिंग कहते हैं। जिन लोगों को स्किमिंग आती है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत कम टाइम में याद और रिकॉल कर सकते हैं। आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा स्किमिंग का। फिर आपको 1 महीने के बाद सेम कंटेंट को पढ़ना है। ऑफ कोर्स अगर आपने 1 महीने कोई चीज़ पढ़ी है और आप वो एक दिन में फिनिश नहीं कर पाओगे, तो मान लीजिए आपने ये मई का महीना पूरा पढ़ाई कर ली, 2-3 सब्जेक्ट पढ़े, उनके 10-12 चैप्टर्स पढ़ गए हो, तो आप जून में ना फर्स्ट वीक ऑफ जून को पहले पूरे मई में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा और फिर सेकेंड वीक ऑफ जून से शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। जब तक आप ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, मैं बता सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। मेरे खुद के तजुर्बे रहे हैं, मैंने मेंस लिखा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद बता रही हूँ कि जिन अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ और जिन अटेम्प्ट्स में मेरा हुआ उसका कारण यही था कि मैंने जिन मेरी रिवीजन अच्छी से की थी वहाँ मैंने अपने आप को कामयाब पाया, और जहाँ मेरी रिवीजन बुरी थी वहाँ मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही थी। सो आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट लाइक यू एंड एवरीवन। कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू देम फॉर बीइंग एक्सेप्शनल, बट हम लोग जो साधारण हैं हम अपनी पूरी मेहनत और स्मार्ट वर्क करेंगे ताकि जो भी पॉसिबल तरीके हैं उनसे हम बेस्ट रिजल्ट्स लेकर के आ सकें। एक और चीज़ फ्रेंड, जब मैंने बोला रिवीजन की बात, ठीक है, आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें यहाँ पे एक देख रहे हैं रिवीजन एंड अदर्स का एक मैंने कॉलम बनाया हुआ है। इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट रिवाइज व्हाट रेड यस्टरडे। जो मैंने 1:1 का रेशियो दिया था, अ वीक अ डे अ वीक अ मंथ वाला, ये वही वाली बात है। आपको अ डे वाला प्रिंसिपल है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको एक दिन कैसे अपना बिताना है ना। तो जब भी आप फर्स्ट स्लॉट पढ़ने बैठे आपको क्या करना है? रिवाइज व्हाट रेड यस्टरडे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस वाले में तो मोस्टली प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, इस वाले स्लॉट में बाद में बताऊंगी मैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप आज 1857 की क्रांति पढ़े हैं और कल आप बैठ रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1858 पढ़ने के लिए, तो यू मेक श्योर कि आप 1857 की क्रांति वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर आप 1858 वाली चार्टर एक्ट को पढ़ना शुरू करिए। समझ रहे हैं? ऐसे करना है आपको। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकेंड स्लॉट के बाद मैंने जो रिविजन वाला डाला था। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद यू हैव टू सब्सिक्वेंटली सॉल्व द MCQs एंड PYQ। आप बुक खोल के बैठेंगे एक सब्जेक्ट का जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बाजू में आपकी पास्ट ईयर की क्वेश्चंस की बुक होगी। KBC नैनो पब्लिकेशन की ले लीजिए, वो अच्छी रहती है, और कोई और दूसरी आपको मिलती है आप वो ले लीजिए, जिसमें आपको एक जगह कलेक्टेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो सोल्यूशंस के साथ, ठीक है, ताकि आप चैप्टर पढ़ते ही उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को जाकर ढूंढ करके सॉल्व करें, ठीक है। आपको आराम से मिल जाएगा। बिहार के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते हैं, आप आराम से छाट लेंगे। आपको या तो किसी वेबसाइट पर जाकर के, कुछ लोग टेक्स्ट बुक का मदद लेते हैं, और वैसे और भी बहुत सारे मतलब ऐप्स हैं जो कि आपको सस्ते दामों में या कुछ बहुत मीनियल प्राइसेस पे ठीक ठाक क्वेश्चन से अवेलेबिलिटी करा देते हैं। आप इतना क्वालिटी के ऊपर मत जाइएगा कि बहुत पुअर है या बहुत अच्छा है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट विथ टेस्ट इज़ कि आपने जो भी टेस्ट मतलब पढ़ा है उसको आप टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, योर चॉइस, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी पास्ट ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। नहीं तो उसके अलावा आप 1-2 ऐप्स ले सकते हैं, उनके MCQ सॉल्व करिए, वो काफ़ी होते हैं। आपको बस सिर्फ अपने ब्रेन को टेस्ट करना है कि क्या वो रिकॉल कर पा रहा है जो पढ़ा है कि नहीं। अगर ये नहीं कर पा रहा तो फिर यू नीड टू गो बैक एंड रीड द चैप्टर अगैन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्लॉट पे। इसमें ये मैंने, माफ़ करिएगा, उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्लॉट पे। ये है 8 PM से 1 PM। ये डिनर के बाद का टाइम है, ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव एन अर्ली डिनर। अगर उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्लॉट पे। इस वाले स्लॉट में क्योंकि पूरा दिन ख़त्म हो चुका है, आप काफ़ी थके हुए हो सकते हैं दिन भर पढ़ करके। आपने सुबह 4 घंटे, फिर 3 घंटे, आप में 7 घंटे पढ़ा है, तो दिमाग की कैपेसिटी होती है वो थक जाता है। उसके बाद आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चुनने हैं जिसमें आपको थकान ना हो, मन लगे और आप थोड़ा इन्वॉल्व फील करें, आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहें, नोट मेकिंग होता रहे,
लिखने पढ़ने की बातें हों, सिर्फ रीडिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है, अक्सर बच्चों को आसपास जो हो रहा है इस बारे में जानकारी रखने में बड़ी रुचि रहती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इस टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़िएगा। अब देखिए बीपीएससी एग्जाम ऐसा रह नहीं गया है कि आप सिर्फ ल्यूसेंट माफ़ करिएगा, आप सिर्फ स्पीडी या एडुटेरिया या ऐसी कोई मैगजीन जो कि ईयरली आती है उसको पढ़ के एग्जाम निकाल लीजिएगा। आपने देखे होंगे 69वीं 68वीं इन सब बीपीएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर। अब जो है करंट अफेयर्स कंसेप्चुअल आ रहा है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहा है, पॉइंट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको डेटा पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ फैक्ट जानते हैं तो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में काफ़ी कंसेप्चुअल आ रहा है, पॉलिटी में कंसेप्चुअल आ रहा है क्वेश्चंस। तो अब करंट आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको करंट की पॉलिटी के कंसेप्चुअल सारी अंडरस्टैंडिंग हो। करंट में जो इकोनॉमिक स्टेटस चल रहा है, इकोनॉमिक अफेयर्स चल रहे हैं, उसका सारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कौन कौन सी माफ़ करिएगा मैगजीन्स पढ़नी है, या किसी वीडियो की सहायता लेनी तो किसकी लेनी है। और फिर मैं आगे भी करंट अफेयर्स के लिए डिटेल में लेकर के आऊँगी एक वीडियो जिसमें बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। बट फिलहाल मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि आप मंथली मैगजीन्स पढ़ लो। विजन की, IAS बाबा की, इनसाइट्स की, योर चॉइस। आप किसी भी एक IAS एग्ज़ाम वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका आप मंथली मैगजीन उठाइए। और प्लीज़ आप वहाँ से पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, साइंस टेक इतना सेक्शन पढ़ ही लीजिए, क्योंकि आजकल पॉलिटी, साइंस टेक, IR, इकोनॉमी इससे तो बहुत ही ज़्यादा मैं बताऊँगी कि डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं बीपीएससी के अंदर। ठीक है, अप्रोच बहुत बदल चुका है फ्रेंड्स। एग्जाम आने वाला रहेगा ना, उस टाइम पे हम पढ़ लेंगे स्पीडी और एडिटोरिया, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अभी जो समय आपका है 4 महीने 5 महीने, आप 1 महीने में 2 मैगजीन खत्म कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं 10 महीने की पढ़नी है। आप 8 महीने की पढ़ लीजिए, नहीं होता तो 6 महीने की पढ़ लीजिए मंथली मैगजीन, लेकिन प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए, इतनी पढ़ लीजिए। अभी समय है, 1 साल की पढ़ सकते तो भी पढ़ लीजिए। थोड़ा ऊपर से पढ़िएगा, आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आप एक जो शुरू का मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगी आपको वीडियो के अंदर कि जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी आर्टिकल के, उसको आपको पढ़ना है बीपीएससी के लिहाज से, और किन किन पार्ट्स को आप रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग का भी इस्तेमाल करिएगा। अदरवाइज आई एम गोइंग टू कम विद अ वीडियो टू हेल्प यू ऑल कि आपको कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिसमें आप ज़्यादा समय ना दें और बीपीएससी के हिसाब का आपका उसमें हो भी जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने और हाईलाइटिंग करते रहना है उसी वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब हार्ड कॉपी पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन आप PDF से पढ़ रहे हो, आपको हाईलाइट करके रखना है उसी वक्त, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में ऐसा न लगे कि पढ़ तो लिया बट अभी इंपॉर्टेंस पता नहीं है क्या क्या है। आदत है नोट बनाने की तो नोट्स बनाइए, मार्जिन पे नोट्स बना सकते हैं, या अलग से सेपरेट कॉपी बनाते हैं तो सेपरेट कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, योर चॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में, सबसे लास्ट में, अगर आपको नींद बड़ी आती है सोते सोते वक्त, तो आप मैथ्स बनाएंगे उस वक्त, क्योंकि नींद अच्छी खासी खुल जाती है जब मैथ्स के सवाल सामने आते हैं, उन्हें हल नहीं कर पाते, तो उस वक्त मैथ्स सॉल्व करना है। और इसी वक्त आप डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप मैथ्स में एवरेज के, स्पीड के, इन सब चीज़ों के सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, 1 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हैं, 1 घंटा ये करिए, और कम से कम आधा घंटा DI तो ज़रूर करिए। अगर मैथ्स 1 घंटा कर रहे हो तो DI 1 घंटा करने की कोशिश करो, पुअर है तो, नहीं तो कम से कम 30 मिनट्स करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेंस में सिलेक्शन DI ही सुनिश्चित करता है। जिन लोगों की हिस्ट्री मेंस में और DI मेन में करेक्ट हो गया, सारे सवाल सही हो गए, एवरेज नंबर मिल गए, और DI में फुल मार्क्स मिल गए, वो जो 72 नंबर होते हैं, 36 नंबर के 2 सवाल आते हैं, तो आपका PDF में रोल नंबर निश्चिंत है। ठीक है, वो आएगा ही आएगा, वो निश्चित है। लेकिन अगर आपका ये नहीं रहा तो आपका बड़ा मुश्किल है सिलेक्शन। लेकिन हिस्ट्री में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका DI भी बहुत अच्छा हुआ है, तो आप अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो बढ़िया वाली। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप डेली मैथ सॉल्व करेंगे और आप DI भी सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ आपको फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, और जो भी शॉर्टकट्स आपने पढ़े थे पिछले दिन के कॉन्सेप्ट के, आपको उन सारे शॉर्टकट्स को, उन फॉर्मूलों को भी लिखते चलना है, और पिछले दिन जो भी फॉर्मूले पढ़े थे उसको रिवाइज करते रहना है। एक दिन को एक एस्पिरेंट, बीपीएससी एस्पिरेंट इस तरह से स्पेंड करेगा, क्योंकि उसको अपने हर घंटे की अकाउंटेबिलिटी रखनी है। सितंबर में जाकर के रोना नहीं है कि पूरा समय कहाँ चला गया। ध्यान में अगर आपको रखना है कि मेरा एक घंटा कहाँ गया, तो कुछ ऐसा सा शेड्यूल बनाइए, और माफ़ करिएगा, और उस शेड्यूल के अंदर आप ना ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि किस दिन क्या पढ़ना है, आप अपना स्पेसिफाई कर लीजिए कि हाँ मेरे को इस दिन हिस्ट्री ही पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है। ऐसे आप नहीं बनाइएगा, आपका ना ये बिल्कुल क्लीन स्लेट होनी चाहिए। आपका सिचुएशन ऐसे होगा कि, माफ़ करिएगा,
द सिचुएशन विद यू शुड बी लाइक कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्या के लिखे रहोगे कि पॉलिटी के फलाना फलाना चैप्टर्स, इस वाले में भी आप लिखे रहोगे कि हिस्ट्री के फलाना फलाना चैप्टर्स, और ये हर सप्ताह के लिए बना रहना चाहिए। मैं बोलूँगी आप वीक प्लान करो अपना, ठीक है, और मंथ में आप थोड़ा सा रफ प्लानिंग कर लीजिएगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है, प्लीज़ गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। एंड एक एक सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा और प्रॉबेबली हम लोग जून तक सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके रखेंगे, ताकि आप जून जुलाई अगस्त ये पूरा का पूरा महीना अपने सब्जेक्ट वाइज अच्छी से तैयारी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आशा करती हूँ आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिए